सीमांचल में मुसलमान वोट का सबसे बड़ा प्रैक्टिकल अमौर में हो रहा है और इसी सीट पर ओवैसी के बाद मजलिस का सबसे बड़ा चेहरा अख्तरुल ईमान खड़े हैं। अब की बार अल्लाह का बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा, मैं आपसे वादा कर रहा हूं। ओवैसी के पास अख्तरुल ईमान सीमांचल में इकलौते विधायक हैं और ओवैसी की ये इकलौती सीट भी इस बार फंस गई है। इस वक्त फकीर टोली इलाके में है अमौर के, और कुछ लोग हैं यहाँ, जरा उनसे बात करते हैं कि इस बार वोटिंग जो है वो किस तरीके से होने वाली है। सर, नाम क्या है आपका? मोहम्मद गुलरोज। गुलरोज, क्या करते हैं भाई? जी मैं जॉब करता हूँ बाहर, मजदूरी का काम है जी। तो अभी अमौर क्या वोट डालने आए हुए? जी बिल्कुल, सिर्फ वोट डालने के लिए आए? जी सिर्फ वोट, और बाकी साल में एक बार जानते ही है प्रदेश में रहने के बाद। जी जी जी। देखिए, ये एक बड़ा संकट है बिहार का कि हर घर से कोई ना कोई बाहर है, तभी घर का चूल्हा जलता है। जी। तो गुलरेज नाम जी, गुलरोज जी। तो गुलरोज, अब ये बताइए कि इस बार अमौर से कौन जीत रहा है? इस बार तो प्रशांत किशोर जी के ऊपर सबकी निगाहें हैं, और उसके जो कैंडिडेट अमौर से हैं अफरोज आलम, उनको 100% वो निकल रहे हैं यहाँ से। तो ओवैसी साहब, ऐसा लग रहा है कि अमौर तो उनका घर हो चुका है और अब यहाँ से जो अख्तरुल ईमान ही जीतेंगे हर हाल में। जी, ये सिर्फ वो बोल रहे हैं, जैसे फेसबुक में, जैसे वो 2024 में MP भी बन गए थे। अख्तरुल ईमान और आपके ओवैसी साहब कैसे लगते हैं? जी, अवैसी साहब अपने स्तर पे जैसे वहाँ पे राजनीति करते हैं, वहाँ के लोग ज्यादा बेटर जानते होंगे। 5 साल में अख्तरुल ईमान जी जो अमौर को लूटे हैं, जो अमौर में भ्रष्टाचार बढ़ा दिए हैं, और जैसे गरीबों के साथ और ज्यादा, जैसे ब्लॉक में लूटखोरी घुसखोरी ज्यादा हो गई है। एक प्रमाण पत्र बनाने के लिए चले जाइए तो उसके लिए 500-500 रुपये की बात करते हैं, क्या वो फरेब है क्या? जी देखिए, अब क्या है कि हम लोगों को धोखे में रखा गया है। अच्छा। मुसलमानों के नाम पे सिर्फ राजनीति है और वोट बैंक है, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो इस बार ओवैसी की कैसी बातचीत हो रही भाई यहाँ पे? ओवैसी का पार्टी का कुछ नहीं सर, ये सब सिर्फ जुमलेबाजी करता है, जाति धर्म के आधार पे सब ब्रेन वॉश करता है, ये सब कुछ नहीं है। जी जी, ब्रेन वॉश, नौजवानों का ब्रेन वॉश करता है जाति धर्म के आधार पर। ओवैसी साहब ब्रेन वॉश कर रहे हैं? जी 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 जी। हाँ, प्रशांत किशोर को मुसलमानों का वोट मतलब बट रहा है इस बार कायदे से, है? बट तो नहीं रहा है, लेकिन जिधर भी जाएंगे सब एक ही जाएंगे। भाई जलील मस्तान को भी जाएगा बिल्कुल नहीं जाएगा, को भी नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, लोग को एकदम नहीं जाएगा, बिल्कुल ही नहीं जाएगा। अच्छा, नहीं के बाद हो गया एकदम प्रशांत किशोर, बिल्कुल प्रशांत किशोर का, मतलब प्रशांत किशोर ने जो कहा कि बीजेपी से मत डरिए और अल्लाह से डरिए, इतना अच्छा लग गया है। प्रशांत किशोर साहब से बात करके कल बाद में बोले थे, कल जो है तो कल बीजेपी से मत डरिए, मेरा रब का फरमान यह है कि आप किसी से नहीं डरना, मुसलमान कौन किसी से नहीं डरती है। ओवैसी बांट रहे हैं, ईमान भड़का रहे हैं, हिंदू मुसलमान को मुद्दा बना रहे हैं। अमौर में इस वक्त ये नारा खूब चल रहा है। और इसी वजह से चुनाव ट्रायंगल में फंस चुका है। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, भाईजान का वोट किस पलड़े में गिरेगा, कौन नंबर 1 बनेगा, पूरी कैलकुलेशन बिगड़ चुकी है। अमौर में जेडीयू की तरफ से पूर्व विधायक सबा जफर, कांग्रेस की तरफ से पूर्व मंत्री अब्दुल जलील मस्तान और ओवैसी की पार्टी से अख्तरुल ईमान के बीच मेन फाइट है। चुनावी मैदान में प्रशांत किशोर के अफरोज आलम भी खड़े हैं, लेकिन मुसलमान बस्तियों में उनके नाम का शोर जीत दिलाने लायक नहीं है। अख्तरुल ईमान को लेकर भी भाईजान के टोले में बात तो हो रही है, लेकिन ये वोट में बदलती कम ही दिखाई दे रही है। ऐसा नहीं कि जाम सिर्फ बड़े शहरों में लगता है। देखिए, अमौर के पलसा में हम हैं, ये भयानक जाम लगा हुआ है, हम भी इसी में फंसे हुए हैं। तो हम अपनी गाड़ी से उतरे और हमने सोचा लाओ लगे हाथ कुछ लोगों से बात कर ली जाए। बाबा दुकान पे बैठे हैं, और बाबा ये आपके पोती हैं? पोते हैं? पोता है। और ये भी पोता है। दोनों पोते हैं। दो पोतों के साथ बाबा बैठे हुए हैं, और बाबा की पत्नी भी, धर्म पत्नी भी बाबा के साथ है। नाम क्या बाबा आपका? मोहम्मद इस्लामुद्दीन। मोहम्मद इस्लामुद्दीन। इस्लामुद्दीन साहब, ये बताइए कि इस बार कौन जीतेगा अमौर? इंशाअल्लाह। हाँ। अरे जलील मस्तान साहब? मस्तान साहब। तो ये ओवैसी साहब का क्या होगा? ओवैसी सब उठा है, उसको नहीं होगा उम्मीद, हमको उम्मीद देख रहे हैं। हाँ। नहीं हो सकेगा। कि कौन जीतेगा अमौर, ये बताओ। सर, अमौर विधानसभा में जो है इस बार लहर है कांग्रेस का और भाजपा का। अरे हम लोग तो सुन रहे हैं कि यहाँ से एक बार फिर से ओवैसी साहब की पतंग उड़ान भरने वाली है। नहीं सर, वो अगला बार जो है लोग उनके
झांसे में आ गए थे। उससे बड़ा मिलते जुलते हैं वैसे साहब, टोपी भी ऐसे ही लगाते हैं, दाढ़ी भी। हाँ, लोग तो बोलते हैं हमारी दाढ़ी और टोपी को देख करके कि आप अवैसी का आदमी हो। अच्छा।